चलो लंच तो करके ही आता। नहीं तो ऐसा ही लगता है कि मैं लंच लेके आता है। चलो ठीक है। अभी क्या लेविनिज थ्योरम बताएं या फिर प्रैक्टिस कराएं पहले क्वेश्चन का? बताइए। लेविनिज थ्योरम है जिसमें जो एन डेरिवेटिव हम लोग कर रहे थे ना, अभी देखिए होगे इधर जो क्वेश्चन हम लोग कर रहे थे, इधर रिसेंटली जो क्वेश्चन किए हैं 2-4 क्लास में, जो ऑनलाइन में आपका ड्यूरिंग एग्जामिनेशन वाला सेशन चल रहा था उसमें, और अभी उसमें 1 से 2 डेरिवेटिव कर रहे थे और रिलेशन एस्टैब्लिश कर रहे थे, जो प्रूव वाला क्वेश्चन था ना, ठीक है। उससे पहले हम लोग जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे वो nth डेरिवेटिव था, अलग अलग क्वेश्चन था जिसमें ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन था, सिंपल फंक्शन था, लॉग का जैसा फंक्शन, आपका जो भी फंक्शन था उस फंक्शन का हम डायरेक्टली nth डेरिवेटिव निकाल रहे थे। बीच में जो क्वेश्चन हम लोग कर रहे थे उसमें रिलेशन एस्टैब्लिश करने वाला था, ठीक है। 2 चीज समझ में आया। शुरुआत में nth डेरिवेटिव डायरेक्ट शुरू किए थे मैंने सक्सेसिव डिफरेंशिएशन से, उसके बाद n डेरिवेटिव तक जाना बंद कर दिए, 2 ही डेरिवेटिव तक जा रहे थे और रिलेशन एस्टैब्लिश कर रहे थे। अब क्या करना है, जो नेक्स्ट स्टेप है जो कि लेबिनिज थ्योरम के हेल्प से किया जाता है, nth डेरिवेटिव तक भी जाएंगे और जो रिलेशन एस्टैब्लिश करना है वो भी करेंगे, दोनों एक ही क्वेश्चन में हो, ठीक है। ये लेबिनिज थ्योरम में होता है। अब ये जो लेबिनिज थ्योरम है उसमें होता क्या है, u और v, जैसे आपका u इंटू वी है ना, इसी इक्वेशन को इसी के nth डेरिवेटिव तक ले जाते हैं। जैसे मान लो u इंटू वी डिफरेंशिएट करो, क्या लिखोगे? u का डिफरेंशिएशन u फिक्स कर दिया, v का डिफरेंशिएशन क्या होगा? v1 वी कैन राइट प्लस साइन, v को फिक्स कर दिया, u का डेरिवेटिव u1 लिख सकते हैं। ये फर्स्ट स्टेज डेरिवेटिव हुआ। नेक्स्ट स्टेज पे जब आ जाओगे, अभी हम पूरा लैंग्वेज नहीं लिखा है, बस बता रहे हैं कैसे बन रहा है। इसके बाद फिर से इस स्टेज पे आ जाओ, अब u को फिक्स कर लो, v का डिफरेंशिएशन v1 होगा, सॉरी v1 है ऑलरेडी, v2 हो जाएगा। u का फिक्स, v1 का डिफरेंशिएशन v2 प्लस साइन, v1 ऑलरेडी है, u का डिफरेंशिएशन u1, बताओ होगा? चेक करो बस, बताओ। यस मैम होगा, ठीक है। अब इसी में इसका अगेन फिर से डिफरेंशिएशन कर ले रहे हैं, क्या हो जाएगा? प्लस रहने देना सब जगह साइन जो चल रहा है, v ऑलरेडी है तो v फिक्स कर लो, u का डिफरेंशिएशन u1 का डिफरेंशिएशन v इंटू u2 प्लस साइन, क्या हो जाएगा? v का डिफरेंशिएशन और u1 ऑलरेडी है, ठीक है। अब इसी तरह थर्ड डेरिवेटिव भी होगा, फोर्थ होगा, इस तरह से चलोगे तो कितना चेन बनता जाएगा, और इसी चेन को सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखने का नाम ही है लेविनिज थ्योरम। अभी तक मैंने जितना भी क्वेश्चन बनाया था, आप लोगों को जहां प्रोडक्ट वैल्यू आ जाया था, मैंने बोला था इस क्वेश्चन को छोड़ दो, इसको लेविनिज थ्योरम से बनाना है। वो वही क्वेश्चन होगा जहां प्रोडक्ट मिलेगा यूवी का, और इसमें nth डेरिवेटिव तक जाना इतना आसान सा काम नहीं है जो कि आपको मिल रहा था। उसके पहले जो शुरुआत में nth डेरिवेटिव तक हम जा रहे थे उसमें वैसे फंक्शन थे जो इंडिपेंडेंट फंक्शन थे, लॉग जैसे ऐसा कुछ था, log ax प्लस b। अब इसमें आप nth डेरिवेटिव तक चले जाओ कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जहां u इंटू वी आ जाएगा वहां पे हम nth डेरिवेटिव तक डायरेक्टली नहीं जाने के कंडीशन में, इसीलिए लेविनिज थ्योरम का टर्म आता है। अब इसको अगर चाहो तो देखो ये और ये टर्म सेम है ऐड हो जाएगा, तो आप यहाँ लिख सकते हैं u इंटू वी टू प्लस 2 टाइम्स u1 v1 प्लस v u इंटू ये वाला टर्म v इंटू u2 लिख सकते हो जाएगा। इसी तरह अब सोचो फिर से, जब आप इसको डिफरेंशिएट करोगे 2 टर्म यहाँ आ जाएगा, इसको डिफरेंशिएट करोगे 2 टर्म इसमें भी आएगा, इसको डिफरेंशिएट करोगे इतना टर्म आ जाएगा, फिर से 2 यहाँ, इसको करोगे इस तरह से डिफरेंशिएट, और बहुत सारा बहुत सीक्वेंस में जाएगा, मतलब मल्टीपल टाइम जनरेट करता चला जाएगा। 1 से 2 हुआ, इसका 2 का कॉम्बिनेशन 4 हो जाएगा, इस तरह से जाएगा और बहुत ज्यादा टर्म्स बढ़ेगा,
और उसको आप काउंट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। बट मैथमेटिकली विद द हेल्प ऑफ कॉम्बिनेशन एंड परमुटेशन आप यहाँ पे काउंट कर सकते हैं, ठीक है। अब लेबनिज थ्योरम में जो है वो क्या है, कोई एक फिक्स टर्म ले लेगा, अब उसका डिफरेंशिएशन करो, अरेंज करोगे वो ऑर्डर में आ जाता है। जैसे मान लो अगर इस चीज को 2 टर्म तक जा रहे हैं, सपोज 2 टाइम आपने डिफरेंशिएट किया n इज इक्वल टू 2, तो बाइनोमियल थ्योरम किसी को याद है? बाइनोमियल थ्योरम 11th 12th में पढ़े होंगे, नाम सुना नाम सुने, जान पहचान हुआ था। देखेंगे तो पता a प्लस b का पावर n, पढ़ाए तो सब लोग होंगे, पढ़े होंगे तब ना, सिलेबस में था, 11th 12th के सिलेबस में था, नहीं याद है? याद ना याद है? थ्योरम नहीं याद लेकिन जानते हैं सूर्य नाम सुना है। जैसे अपना नाम पता है Yes, sir. बट अपने आप को नहीं जानते, नहीं, मैं अपने आप को ठीक है। a प्लस बी, अब इसमें होता क्या है, ये थ्योरम एक्चुअली में होता क्या है, NC0 a टू द पावर n जो पावर हाईएस्ट है, b टू द पावर 0 प्लस साइन NC1 a टू द पावर n माइनस 1 और b का पावर, टोटल सम जो है वो n होगा पावर का, प्लस NC2 a टू द पावर n माइनस 2 b टू द पावर प्लस डॉट 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 जाएगा, लास्ट टर्म कहाँ तक जाएगा, NCN a टू द पावर करोगे 0 हो जाएगा लास्ट में, n माइनस n 0 लिखो ना डायरेक्ट 1 होगा। ठीक है, प्लस इस तरह से लास्ट टर्म जाएगा, ठीक है। हाँ बोलो, बात ठीक है। सो ये आपका बाइनोमियल थ्योरम है, क्या हुआ, ठीक है। इसी बाइनोमियल एक्सपेंशन से ये जो रिजल्ट आया है ना, ये यहीं से बता देता है कि ये बाइनोमियल थ्योरम का रिजल्ट हो जाता है। 2C0 यहाँ पे n का फैक्टर 0 हो जाएगा, 2C1 2 और ये अब यहाँ पे ये NC0 वाला रिजल्ट पता है, NC0 का मतलब क्या हुआ, n फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल n माइनस 0 फैक्टोरियल, यही होता है, ठीक है। याद है या ये भी नहीं याद है? याद है NCR मतलब इन जनरल R लिखते हैं तो n फैक्टोरियल R फैक्टोरियल और n माइनस R फैक्टोरियल। अब इसी के हिसाब से जो नंबर आता है वो NC1 NC2 इस तरह से आएगा। सो 2C1 अगर रखोगे, ये रिजल्ट जो है ये वाला, ये है a प्लस b का पावर 2, तो जब इसको सॉल्व करिएगा तो 2C0 u इंटू v2 ये टर्म आता है, 2C1 को जब सॉल्व करोगे तो 2 आएगा, करके देख लो रिजल्ट, और 2C2 करोगे तो फिर अगेन वो 1 आ जाता है। तो ये रिजल्ट किसी से डिराइव होकर आया है, बाइनोमियल से। अब रिजल्ट ये आप कर क्या रहे थे, वापस से चाहिए, शुरुआत कहां से था, जब क्वेश्चन सक्सेसिव डिफरेंशिएशन का प्रोडक्ट के फॉर्म में मिल जाए u इंटू वी और आपको nth डेरिवेटिव निकालना है तो आपको लेबनिज थ्योरम यूज करना होगा। और लेबनिज थ्योरम इसलिए यूज करना है क्योंकि प्रोडक्ट टर्म आएगा और ये बहुत ही ज्यादा वास्टली इंक्रीज करेगा। शुरू में आपको एक टर्म डिराइव कर डिफरेंशिएट करना है, बाद दूसरे बार में 2, इसके बाद 4, फिर उससे भी ज्यादा 4 दूनी 8, इस तरह से जाएगा। अब सोचो इतने करते करते पता चला कब तक करोगे, और nth डेरिवेटिव में हर बार डिफरेंशिएट होके रिजल्ट डिफरेंट आ रहा है, तो आप ये भी जनरलाइज यहाँ नहीं कर सकते। तो आपको लेबनिज थ्योरम यूज कहाँ करना है, एकदम सबसे पहले वो दिमाग में फिट कर लो, u इंटू वी प्रोडक्ट रूल में, और प्रोडक्ट रूल में जब आपके पास nth टर्म तक जाना है तब, जब आपको yn कैलकुलेट करना है तभी यूज करना है लेबनिज थ्योरम, अदरवाइज नहीं करना है। ऐसे डिफरेंशिएट करना था, रिलेशन एस्टैब्लिश करना था, जो लास्ट क्वेश्चन में हम लोग 2-3 क्लास में कर रहे थे, उसमें नहीं करना है इस्तेमाल। लेबनिज थ्योरम सिर्फ और सिर्फ तब इस्तेमाल करना है जब आपको nth सक्सेसिव डिफरेंशिएशन चाहिए तो, ठीक है। अब ये डिफरेंशिएशन जो ये रिजल्ट है, लेबनिज थ्योरम का जो रिजल्ट है,
वो यूज होता है, उसको बाइनोमियल थ्योरम से डिराइव करते हैं। लेकिन हम लोगों को बाइनोमियल थ्योरम का बस रिजल्ट, लेबनिज थ्योरम का रिजल्ट याद रखना है, इसका यूज होगा बस ये पता होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि हो सकता है ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सके, बट यूज हमको याद, हमको इसको नहीं रखना है याद, लेबनिज थ्योरम के रिजल्ट को रखना है। सो अब लेबनिज थ्योरम लिखो तो पहले। वाह, होगा लेबनिज थ्योरम, नाम सुने ही नहीं है। बाइनोमियल थ्योरम तुम लोग तो सुना हुआ नाम भी भूल जाते हो, तो बाकी तो जो याद नहीं है। नहीं लिख रहा है मैम, पूछ रहा है क्या लिखेगी? सारा रिलेशन का जो भी टर्म था ना, ये सारा क्वेश्चन, एक मिनट को देखो, ये जो क्वेश्चन था ना, जो क्वेश्चन, अच्छा लास्ट ईयर वाला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया था, तुम लोग घर जाके बनाए भी नहीं किए थे। अब ये जो शॉकिंग फेस है ना, वही बता रहा है कि घर जाके नहीं बनाए। लास्ट क्लास क्वेश्चन बन गया था, एस्टैब्लिश हो गया था। अच्छा हम करा दिए थे, आप बोला तो वाई टू करके प्रूफ करने लगे, सब कर लिए। कर लिए हो घर जाके? नहीं वही यही कर लिए, वही हमको लगा, घर जाके तो याद ही नहीं रहा हो। याद रहता है। चलो ठीक है, लिखो लेबनिज थ्योरम। स्पेलिंग LEIBT, हाँ LEIBNITZ, हाँ लेबनिज थ्योरम। If EU and V are the two functions, if U and V लिखा हुआ है U and V are two functions of X, which possess POSSESS, तीन बार ऐसा आएगा, POSSESS, possess derivative of nth order then yn is equal to भी यहाँ लिख लो, then yn is equal to NC0 UNV। UN का मतलब nth डेरिवेटिव ऑफ n, सॉरी U nth डेरिवेटिव UN है ना, तो nth डेरिवेटिव ऑफ U, V का पावर n, सॉरी n पावर ही यहाँ n जाता है, ठीक है सही, NC0 UN इंटू V, ठीक है, प्लस साइन NC1। यहाँ पे एक चीज जो नोटिस करना है वो देखना, कंपेयर करोगे ना तो ये A का पावर n जा रहा है, मतलब nth जो भी पावर होता है उसका पावर n, और यहाँ nth पावर का मतलब है nth डेरिवेटिव, ठीक है। सो NC0 UN इंटू V। अब नेक्स्ट टर्म क्या होगा? U n-1 U n-1 and V 1 n-1 plus 1 n अल्टीमेटली हो जाएगा, प्लस साइन NC2। नेक्स्ट टर्म क्या हो जाएगा? NC2 U n-2 और V2 प्लस डॉट डॉट डॉट, लास्ट टर्म इज NCN। NCN से पहले एक सेकेंड लास्ट टर्म लिख लो, NCN-1 या फिर हाँ सेकेंड लास्ट टर्म n-1। U का वो क्या हो जाएगा? U1 होगा n-1 VN-1 या सही प्लस NCN
n N u U 0 0 हो जाएगा, मतलब u 0 का मतलब 1 टर्म ना, ये नीचे 0 है तो 1 हो जाएगा। u 0 हो जाएगा, ठीक है। Zero, ठीक है। vn BN सही है। ठीक है। मैम वहाँ यू मैम दिख नहीं रहा था डिस्प्ले को सही कीजिए। होता है। बोला ऐसे पर समझ हाँ तो समझ रहे हैं कौन सी पढ़ा है। डेरिवेटिव नहीं है, मतलब एक्चुअल u और एक्चुअल v जो होगा वो होगा। मैम हाँ बोलो। उसके सेकंड लाइन में जो लिखे हैं प्लस कर रहा है, नहीं दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पे n c n-1 है। ये जो टर्म है ना जो आपको नहीं दिख रहा है, जिस पे लाइट ज्यादा है, फ्लैश कर रहा है, दिस इज n c n-1, ये टर्म है। V0 और बाकी विजिबल है v1 n-1, यस मैम। बाकी इधर का भी विजिबल है नहीं, ठीक है। लास्ट u v वही रहेगा, जीरो नहीं लास्ट रहेगा। नहीं दिख रहा। u 0 का मतलब u समझ लो, एग्जैक्टली u है, मतलब जो फंक्शन आप लेके चले थे ना वो उसको 1 कर देगा मैम, जैसे यहाँ पे 1 is derivative, u is actual number। नीचे 0 है तो उसको फर्क नहीं पड़ेगा। सुनो, अगर u1 लिखते हो तो क्या होता है, फर्स्ट डेरिवेटिव। u लिखते हो तो क्या होता है, फंक्शन। सिंपल सही लिख देंगे। u लिख रहे हैं, u 0 मतलब वही फंक्शन हो गया, ठीक है। ये रूल फॉलो करेगा, तो रूल ये है। अब उसका प्रूफ जो है वो ये जाता है, कैसे तो हाँ। तो फिलहाल आप इसको छोड़िए, क्वेश्चन को फोकस करते हैं। इसको प्रूफ लिखना है तो हम वो पीडीएफ दे देंगे, कर लेना, ठीक है। रूल यही है, ठीक है। बस ये चीजें कैसे बन रहा है पता है, अब इसी चीज पे बस इम्प्लीमेंट करना है। तो हम क्वेश्चन इस पे बताते हैं, सिंप्लीफाई करके चेक करो, ठीक है। और कोशिश करना यहाँ पे, चलो पहले क्वेश्चन लिख लो, उसके बाद ही बताते हैं। एक बार में ज्यादा बताएंगे तो सब हो जाता है, ठीक है ना। इतना अब तक कोई पॉइंट नहीं है ना जो स्किप कर रहा है, ऊपर से ओवरफ्लो हो रहा है, नहीं है ना। चलो ठीक, अब कोई क्वेश्चन ले लेते हैं जिसका रिजल्ट यूवी के टर्म में। चलो, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर कॉस एक्स ले लें। यूवी का टर्म है u इंटू वी, और एज द कंडीशन ऑफ लेबनिज थ्योरम, जो भी फंक्शन होना चाहिए दैट शुड बी इन टर्म्स ऑफ एक्स। क्वेश्चन में देखो लिखा है लेबनिज थ्योरम में, एक स्टेटमेंट को पूरा पढ़ो तो स्टेटमेंट को, जो y है, जो nth डेरिवेटिव निकालना है, द फंक्शन शुड बी इन टर्म्स ऑफ x। ये जो y है वो दोनों ही टर्म, इसका u इंटू वी वाला जो दोनों ही टर्म होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, x के टर्म में होना चाहिए, ठीक है। अब इस टर्म में जब भी क्वेश्चन सॉल्व करना है तो हम इस टर्म को u ले लेते हैं, इसको v ले लेते हैं, ठीक है। इसको u, दूसरे को v। अब पहले हम लोगों को सबको डिफरेंशिएट करना है उसी फॉर्म में, तो जब u इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, यहाँ पे आपको पूरा लिस्ट बना के लिखना पड़ेगा, लिख लीजिएगा। u इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, u1 इज इक्वल टू 2x, u2 इज इक्वल टू 2, ठीक है। यहाँ तक उसके बाद 0 हो जाएगा। आगे 0 होगा तो लिख लो, लेकिन सबका पता है 0 होगा, अब सब लिखने का जरूरत ही नहीं है। और 0 के मल्टीपल में उसमें रिजल्ट आएगा तो खत्म ही हो जाएगा, वैनिश कर जाएगा वो रिजल्ट, बिकॉज प्रोडक्ट टर्म है। अब यहाँ आ जाइए cos x का, v इज इक्वल टू cos x, v1 cos x pi by 2 plus x, यस, यही हम सुनना चाह रहे थे, याद रख। cos x प्लस पाई बाई 2, यही टर्म आता है फर्स्ट डेरिवेटिव। सेकेंड टर्म v2 cos x cos, 2 pi by 2 यही से इधर ही लिख देते हैं 2 टाइम्स पाई बाई 2 प्लस x, इस तरह से। अब हर जगह, चलो इसको भी उल्टा ही लिख लो। अच्छा ठीक है, ऐसे प्लस में सेम रहता अब आप बोल ही दिए तो हम हटा दे रहे हैं, ठीक है इतना। तो थोड़ा माइनस है। अब आगे y n आ जाओ,
सॉरी Vn नॉट Yn, Vn, Vn इज इक्वल टू क्या हो जाएगा cos n पाई बाई 2 प्लस x। ठीक है यहाँ तक, बाकी लिखने का जरूरत नहीं है, जितना भी नंबर आएगा पाई बाई 2 है उतना टाइम्स करते चले जाना। अब इन सारे वैल्यूज को उस इक्वेशन पे रखोगे, ठीक है। हाँ, इस रिजल्ट को उस इक्वेशन पे रखना है, ठीक है, समझ गए? यही करना है, करें। 0 है तो मैम सबको 0 कर 0 है, थर्ड टर्म के बाद 0 है, शुरू का 3 टर्म तो रहेगा ना, रहेगा, बाकी सब तो गायब है। बाकी सारा टर्म गायब हो जाएगा तो गायब हो जाएगा तो अच्छी बात है, जितना गायब हो जाएगा तुम्हारा कॉम्प्लिकेशन उतना कम है। लास्ट वाला टर्म में आएगा, वो शुरू का तो गायब होगा क्योंकि u की बात हो रहा UN है, इधर से ना, u इधर है, u1 इधर है, u इधर है, हाँ इधर से ना 3 टर्म रहेगा। यही तो हम जाना चाह रहे हैं, तो कैसे वही तो हम भी करोगे बोल रहे बताओ, उल्टा कर ले। बताइए, मेरे हिसाब से तो चल जाएगा, दोनों भी ऑर्डर, बस उसके वैल्यू पुट करो, करके देखो क्या रहा है। v का भी मैं डिफरेंशियल निकालना होगा, ये n-1 का, फिर n-2 निकालना होगा ना सब। इससे अच्छा एक काम कर सकते हो, यहाँ पे एक काम कर सकते हो जिससे कॉम्प्लेक्सिटी कम हो जाएगा। u और v को ना यहाँ रिप्लेस कर लो, v को u कंसिडर कर लो, u को v कंसिडर कर लो। क्या होगा उससे, आपको un चाहिए इस क्वेश्चन में, un चाहिए, un तक नहीं जाएगा तो ये टर्म खत्म हो जाएगा, ये सारा टर्म, मतलब आपको vn जो लास्ट वाला टर्म चाहिए, ये इसको अगर u वाला पोर्शन ले लें, इंटरचेंज करने के लिए बोल रहे हैं हम, अगर इसको u वाला टर्म लोगे तो अगर ये वैनिश वाला केस आ रहा है तो वैनिश क्यों ना लास्ट वाला टर्म हो, तो शुरुआत से मेरा कैलकुलेशन गलत नहीं होगा। एक मिनट रुको, मेरा बात समझो, उल्टा कर लो, इसको v ले लो, v1 कर लो, v2 कर लो, v3 कर लो सपोज, ठीक है, ये वाला टर्म, ठीक है। अब इसमें आ जाइए, इसको u कर लीजिए, इसको u1 कर लीजिए, इसको u2 कर लीजिए, इसको un कर लीजिए। अब क्या चेंज दिख रहा है मुझे ये बताइए, un ये वाला टर्म यहाँ लिख सकते हो, लिख लेंगे, आपका v का पहला टर्म ये लिख लेंगे। नेक्स्ट टर्म में आइए, un-1, इसके जस्ट पहले वाला टर्म लिख सकते हो, v1 यहाँ तक आ जाएगा, नेक्स्ट टर्म v2 ये लिख लेंगे और un-2 पीछे चला जाएगा, ये टर्म लिख लेंगे। इसके बाद वाले टर्म का जरूरत नहीं पड़ेगा, मतलब ये 3 टर्म में काम खत्म हो जाएगा, ये फायदा हुआ, समझ गए? तो अब यहाँ पे यही चीज हम बताने वाले थे आपको, जो बोले हम क्वेश्चन के बाद बताएंगे। ऐसा फंक्शन को v कंसिडर करो जिसमें 0 टर्म मिल जाए, और ऐसे फंक्शन को u कंसिडर करो जिसका nth डेरिवेटिव आसानी से मिल जाए। समझ गए? nth डेरिवेटिव जिसका आसानी से मिल जाएगा वो पहले लिखिएगा तो दिक्कत नहीं होगी, शुरू से टर्म सीक्वेंस में जाएगा। बाद वाला टर्म 0 हो जाता है तो दिक्कत नहीं होती है किसी को कैलकुलेशन में, और बाद वाले बैकवर्ड डायरेक्शन में आना पड़ता है तो कहीं ना कहीं दिमाग को उल्टा वो चक्कर घुमाना पड़ता है। तो इसलिए बेटर है n वाला टर्म जिसका डेरिवेटिव जल्दी मिलता है वो शुरुआत में लो, और v वाला टर्म वैसे लो जो कि खत्म हो जाए, जल्दी खत्म हो जाए डिफरेंशिएट होकर, ठीक है? यही चीज बताना चाह रहे हैं। अब इसका वैल्यू पुट करके देखो क्या हुआ, बना। यहाँ पे एक चीज और कर लेते हैं, un-1 क्या हो जाएगा बताओ, cos n-1 into pi by 2,
प्लस एक्स, प्लस एक्स इसी में n माइनस चला जाएगा, n माइनस 2 इंटू पाई बाई 2 प्लस एक्स। बोलो तुम लोगों को क्या कंफ्यूजन होगा? ये समझ में आया? बोलो क्या? ये समझ में आ गया? ये समझ में आ गया? इसी के जस्ट पहले वाला ये इसके जस्ट पहले जो भी हम लिखे, अरे तो जब n के लिए तुम यहाँ n रिप्लेस कर सकते हो, तो v n माइनस 1 के लिए क्या लिखोगे? x बाहर नहीं यहाँ अरे हो गया, बन गया। क्या हो जाएगा? n माइनस 1 जैसे n के लिए भी तो पाई बाई 2 के अरे यार, होगा ना? ये n यहाँ n तो क्या आ रहा है? 2 था तो 2 आ गया मल्टीपल में, 1 था तो 1 आ गया मल्टीपल में, n था n आ गया, n माइनस 1 है तो n माइनस 1 होगा, इसी तरह ये n माइनस 2 होगा तो रहेगा n माइनस 2 पाई बाई 2। समझ गए? मैम हाँ बताइए। NC0 NC1 ऐसे लिखते हैं। हाँ NC0 तो NC1 पे ऐसे लिखते हैं ना। हाँ, तो NC0 तो खत्म ही हो जाता है, 1 होता है, NC0 का वैल्यू 1 होता है, NC1 का वैल्यू n होता है, तो लिखना पड़ता है लिखना कभी कभी। NC2 NC2 का n इंटू n माइनस 1 2, वो सिंप्लीफाई करने का जरूरत नहीं है क्योंकि n तो पता नहीं है ना यहाँ पे, बस टर्म्स लिखना होता है। क्यों? बस हो गया, बन गया ना, वही वैल्यू पुट करके वही करना था, उतना ही करना है। पहले वाला सबसे आसान है। आसान है लेकिन ये चीज पता होना चाहिए क्योंकि आप यहाँ 2-3 मल्टीपल चीज का यूज कर रहे हैं, यही चीज इम्पोर्टेंट है बस। अब इस टर्म में जब सिंप्लीफाई करोगे तो देखो लिखने में बस हम वही चीज ऊपर लिख देते हैं जो आएगा। आपके पास y है, n है, nth डेरिवेटिव nc0 को 1 लिखा जा सकता है, सो दिस वन इज 1 ओनली। un है तो u का n ये वाला पोर्शन, cos n पाई बाई 2 प्लस x, खत्म। v जो है वो क्या है, x स्क्वायर है, तो हम x स्क्वायर इधर ही लिख ले, cos के साथ क्यों लिखेंगे, x स्क्वायर इंटू cos, प्लस साइन nc1 को n लिख सकते हैं, n, दिस वन इज 1, दैट इज n। un माइनस 1 जो होगा वो हो जाएगा cos n माइनस 1 इंटू पाई बाई 2, दिस प्लस x, v1 क्या हो जाएगा 2x, तो यहाँ लिख दे। कभी भी कोशिश करो टर्म्स के बाद नहीं आए x का, पहले ही लिखा करो, नहीं तो कंफ्यूजन में एग्जामिनर नंबर काट देगा, ठीक है, क्योंकि वो x इससे एसोसिएटेड है या फिर एंगल में इंक्लूडेड है, क्लियर नहीं होता है। प्लस साइन nc2 को n इंटू n माइनस 1 बाई 2 लिखा जाता है, un माइनस 2 क्या हो जाएगा, यही टर्म, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं प्लस n इंटू n माइनस 1 बाई 2 cos n माइनस, इसको आप पूरा एंगल ऐसे करके लिख लीजिए, ज्यादा अच्छा है, n माइनस 2 इंटू पाई बाई 2 प्लस x इंटू 2 है तो 2 बाई 2 कैंसिल हो जाएगा, अल्टीमेटली ये बचेगा। सो दिस इज द आंसर, ये है आपका लेबिनिज थ्योरम का आंसर। यहाँ तक ये करके तो क्वेश्चन जब भी बनाओगे ऊपर ये फंक्शन लिखा रहेगा, y का जो फंक्शन दिया हुआ है वो लिखोगे, सारा डिफरेंशिएट करके ये पूरा लिखिएगा, सिमिलरली इसका पूरा डिफरेंशिएशन करके लिखने वाले हैं, देन लेबिनिज थ्योरम का ये स्टेटमेंट डालेंगे, देन आप ये लिखेंगे। समझ गए? क्लियर है एकदम? क्वेश्चन में स्टेटमेंट दिया रहेगा क्या? स्टेटमेंट कौन सा स्टेटमेंट? ऊपर वाला y n वाला जिस पे आप पुट किए हैं वैल्यू। हाँ, फॉर्मूला भी वही बता देगा। वाह रे वाह, क्या बात है, y3 का जो मैं इतना स्टूडेंट वेलफेयर वाला तो पता ही नहीं था मुझे। बोलो y3 0 मतलब वो v3 0 मतलब ये टर्म 0 आगे लिखोगे तो क्या लिखोगे, 0 से मल्टीप्लाई होगा, अल्टीमेटली 0 आ जाएगा। v3 यहाँ होगा तो क्या होगा, इसमें प्रोडक्ट में आता है ना, और प्रोडक्ट में 0 से मल्टीप्लाई करो कुछ भी क्या आएगा, दैट ऑल विल बी 0। इसके बाद जो भी आएगा वो रिजल्ट 0 हो जाएगा, ये 3 टर्म ही आएगा, और यही nth डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन है। बट इसको ऐसे अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो पता चला कब तक कैलकुलेट किए, लेकिन रिजल्ट नहीं आएगा। एक ऐसे क्वेश्चन फंसा था मैं,
हाँ क्वेश्चन 65 का कौन सा जो आप बता? बोले थे जो लेबनीज थ्योरम बनेगा हाँ शुरू में ही बताया था। क्वेश्चन को पता नहीं घर तो होगा क्वेश्चन घर पे ही रहता है। चलो एक क्वेश्चन बनाओ तो इस पे अब तुम लोग जरा ये है लिखिए एक्स स्क्वायर इंटू ई टू द पावर एक्स। एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर लिखते हैं कहीं y is equal to x square into e to the power x। x स्क्वायर है मतलब यही 3 टर्म तक जाएगा, कहीं ना कहीं आपको रिजल्ट यही समझ में आ जाना चाहिए। ये क्वेश्चन है, बस सिंप्लीफाई करो। पूरा स्टेप फॉलो करते हुए जैसे मैंने बताया है u v हो जाएगा इस तरह से पूरा डिफरेंशिएशन का लिस्ट u का एक v का v किसको लेना है u किसको लेना है ये भी थोड़ा स्मार्टली है ना। यस मैम भी इसी साइड वाला v उसी साइड वाले को लो। हाँ तो पहले u करके इसका डिफरेंशिएशन कर लो फिर v का कर लो, वही करना है क्योंकि यहाँ पे तो हम देख चुके हैं सेम फंक्शन एक्स स्क्वायर मिल रहा है तो हम उसी को v लेंगे। मिटा देते हैं, रेफरेंस के लिए कुछ छोड़ना नहीं चाहिए, तब तो पता चलेगा क्या बना है। कॉपी में लिखा है थ्योरम बस छोड़ दिया। हाँ कुछ लोग वो भी नहीं करते हैं, बहुत स्लो मोशन में। ऑनलाइन वाले पता नहीं लिखे क्या चीज। विष्णु लिख रहे हो तुम? लिख रहे हो? नहीं मैम। हाँ इसीलिए मिटा दिए हैं कि लिखो नहीं, कोई कॉपी करने का ऑप्शन ना छोड़े। क्वेश्चन इज y is equal to x squared e to the power x। यही है, सिंप्लीफाई करना है इसको, करके देखिए। बन जाएगा ना। स्टेटमेंट ये याद रखना, इसमें कंफ्यूज मत होना। बन गया ना बन गया, वेरी गुड। दिखाइए जरा आयुष तुम्हारा क्या रहा मैम ये वाला कीजिए वाला है। एक कर दिए, इधर वाला नहीं कर रहे हो? उधर वाला एक्सपोनेंशियल का देखे थे, किए थे एक्सपोनेंशियल का या डिफरेंशिएशन, nth डेरिवेटिव एक्सपोनेंशियल का। हम सबका इसी में, इसीलिए मैंने ना सबका nth डेरिवेटिव करा के आप लोगों को बता दिया था, याद है? सबका nth डेरिवेटिव हम बताए थे। q2 निकलेगा a to the power 2 a square b to the power 10 into n minus 1 by 2 n into n minus 1 into 2 ना, n into n minus 1 by 2 nc2 मैम इसका बताएंगे x square 2x2 ठीक है, a into a square an ठीक है, then minus 1 इधर लिख तो दो, y n निकाल रहे हो। बाद में हाँ सिंपलाइज डाल देंगे a to the power n ठीक है, a to the power n e to the power ax x square n into a to the power minus 1 e to the power ax into 2x ठीक है, ठीक है। सिंपल कैंसिल कर दो लास्ट में, कर देंगे y n निकाल लो, y n लिख दो बिकॉज़ दिस इज nth डेरिवेटिव ना, तो वहाँ पे लैंग्वेज भी लिखना होता है इसमें जो प्रॉपर। हाँ एग्जाम में लिख देंगे, यही सोच के पढ़ नहीं लिखता है। देखिए मैम क्या है b पर 2 x है ये निकाल लो, आपको यहाँ पे bn-2 लिखना है। b होगा
x स्क्वायर, ठीक है, यानी से u है, ठीक है, 1 सेकंड मैम देखिए यार NC जो 1 होता है कोई दिक्कत नहीं, इवन का वैल्यू लिखेंगे एक पावर है, ठीक है, एक पावर इसका एक वैल्यू लिखेंगे आई क्या है, मल्टीप्लाई क्या है, u है, ठीक है, ये u है, सिर्फ v का वैल्यू ये लिखेंगे, v का पावर ठीक है, v1 बोले, ठीक है, n-1 n-3 का जरूरत हमेशा पड़ेगा, v तो माइनस के निकालोगे, ठीक है, और इसको पहले का यहाँ क्या निकालेगा, ये तो पावर माइनस 1 होगा, पावर x, ठीक है, आई इनटू e पावर मैम देखिए इसका डिफरेंशियल या लिखने इसके बाद बताइएगा v1 लिखेंगे, v1 का बता इसी में बता देता, मैम निकल गया। बन गया, यस मैम। आ गया ना, कोशिश करोगे तब मैं, उसके बाद ठीक है, चलो देखो जिसका नहीं बना है एक बार बता देते हैं, साइड में कैलकुलेशन हम डिफरेंशिएशन वाला टर्म लिखते हैं, पहले टर्म को इसको u लेना है या v लेना है, बताओ पहले मुझे, ये आप लोग बताओ, V मैम, so V v is लेना है। equal to 5, so v1 is equal to 2x 2x is equal to 2, खत्म हो गया, इसके बाद वाला टर्म 0 होगा, लिखना जरूरी नहीं है, u is equal to क्या है, e to the power ax, so u1 is equal to a into e to the power ax, अब इन सब का जरूरत समझ में आ रहा है, जो nth डेरिवेटिव हम लोग करके रखे थे उसकी जरूरत कहाँ पड़ रही है, यहीं पे पड़ रही है, so u2 a स्क्वायर a square e to the power x, सिमिलरली हम लोगों को चाहिए क्या, un minus 2, so un minus 2 is equal to a to the power n minus 2 e to the power x, u n minus 1 is equal to a to the power n minus 1 e to the power x, और u का पावर n, मतलब n डेरिवेटिव a to the power n e to the power x, इसमें देखना ऑर्डर नीचे से जो निकालोगे ना, इसका जरूरत पड़ता है लेबनिज में, और इसमें जो आप ऊपर वाला ये सब रिजल्ट निकालते हैं उसकी जरूरत पड़ती है, यही चीज यहाँ ध्यान देना है, ठीक है, अब वैल्यूज को उस इक्वेशन के अकॉर्डिंग पुट करो, तो NC0 yn नोटेशन yn डालेंगे, ठीक है, नोटेशन yn क्या हो जाएगा, पहले तो लिख लेना, इस चीज को कभी भूलना मत, पहले ये स्टेटमेंट डालना है फिर सिंप्लीफिकेशन में लिखना है कहीं, NC0 un v प्लस NC1 un minus 1 v2, सॉरी v1, ठीक है, v1 प्लस NC2 un minus 2 v2, इसके बाद का टर्म होगा भी वो वैनिश कर जाएगा, बट होता है, क्या होता है, क्यूब रहता तो आगे जाते, पावर 4 रहता तो और आगे जाते, अब यही पे NC0 को 1 से लिखेंगे, सो 1 un क्या है, un देखो a का पावर n, a का पावर n e to the power ax प्लस सॉरी v भी है ना x स्क्वायर हमेशा इधर ही लिख लिया करो, कोशिश करना, या फिर x स्क्वायर यहाँ लिख सकते हैं, बिकॉज ये पावर और ये है कांस्टेंट है, तो x स्क्वायर बाद में भी लिख सकते हैं, बट कोशिश करिएगा आप वेरिएबल इधर ही लिख लीजिए, ठीक है, प्लस साइन NCn का वैल्यू n हो जाएगा, NC1 का un minus 1 क्या है, a to the power n minus 1 e to the power ax, और ये टर्म क्या आ गया 2x, यहाँ लिखना है तो ब्रैकेट में लिख लिया करो, प्लस साइन n into n minus 1 by 2 un minus 2 क्या हो जाएगा, उधर है an minus 2 e to the power ax into 2 कैंसिल हो जाएगा, अल्टीमेटली सिंप्लीफाई करके जो लिखोगे वही रिजल्ट है, इसमें चाहो तो ये भी कर सकते हो तुम लोग, a का पावर n minus 2 into e to the power ax, ये कॉमन ले सकते हो, यहाँ n minus 2 है, n minus 1 है, n है, तो इसमें से कॉमन ये वाला टर्म लोएस्ट पावर यही है ना, तो कॉमन लिया जा सकता है, आप लिख सकते हैं आगे, लेकिन इतना भी छोड़ दोगे तो चलेगा, रहने दीजिए, ठीक है, बाउंस हो जाएगा, ठीक है, इतना ही कर लेना, NC1 का वैल्यू लिखो ना, NC1 n factorial 1 factorial n minus 1 factorial, so n factorial को क्या लिखते हैं, n into n minus 1 factorial लिखते हैं,
They will cancel each other. Ultimately, n आ जाएगा. नहीं समझ आया? 1 का फैक्टोरियल 1 आ गया? आया या नहीं? हमको नहीं आया. नहीं. मुझे यही उम्मीद थी. देखो 6 फैक्टोरियल 6c2 सपोज है नंबर है 6 फैक्टोरियल ये जो टर्म होता है वो यहाँ लिखा जाता है ये टर्म यहाँ लिखा जाता है 2 फैक्टोरियल और इन दोनों का डिफरेंस यहाँ लिखा जाता है समझ गए 4 फैक्टोरियल अच्छा सॉरी यहाँ 4 फैक्टोरियल ये डिफरेंस अब इसके बाद 6 इंटू जब फैक्टोरियल है मतलब प्रोडक्ट में जाएगा जहां से शुरू हो रहा है से बैकवर्ड डायरेक्शन में जाओ 6 के बाद क्या आएगा 5 के बाद 4 3 2 1 डिवीजन में आओ 2 फैक्टोरियल को 2 into 1 4 फैक्टोरियल 4 into 3 into 2 into 1 पूरा वही टर्म है जो आ रहा है इधर अब डायरेक्टली इसको तुम 4 फैक्टोरियल इसको भी लिख सकती थी ये भी था कैंसिल हो गया ये 2 फैक्टोरियल है 3 15 वही चीज वहां है तो वहां पे 6c1 था ना nc1 6c1 को सॉल्व करके देख लो क्या आता है 6 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल आएगा अब 6 को लिखा जा सकता है 6 into 5 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल कैंसिल अल्टीमेटली 6 बचेगा ठीक है एग्जांपल के साथ कहीं साइड में लिख लो फ्यूचर में फिर कंफ्यूजन ना हो इसलिए लिख लीजिए अब क्वेश्चन 10 ठो लिखो 5 लिख लो कम से कम प्रैक्टिस करना मिल रहा है चलो चलो हो गया क्या करोगे बाद में कर लो लिखो पहले जितना फंक्शन दिख रहा है सब क्लास होगा हाँ होगा होगा क्यों नहीं होगा क्यों नहीं होगा अरे ये व्हाट्सएप में नहीं अच्छा अब वो तो रजिस्ट्रेशन आप लोग कराए हैं नहीं मैं क्यों नहीं नहीं हुआ? कराया नहीं करा समझ नहीं आता बाद में क्या सीखना क्या सिखा देगा वैसे अगर बात करोगे तो हम भी ये बोले कि सीखना नहीं चाहोगे तो पूरी जिंदगी में कुछ नहीं सीखोगे नहीं 5 दिन में क्या सीख पाएंगे फिर बताइए ठीक है हम इसको शुरू ही कर देते हैं चलो लिखो तो क्वेश्चन x into e to the power x क्वेश्चन लिखो x into e to the power x y is equal to x into e to the power x अच्छा देखते हैं ना क्या होता है एक बार में खत्म हो जाएगा अच्छा ना है हर लेवल का क्वेश्चन बना लो x into e to the power x फर्स्ट है सेकंड y is equal to करके लिख लेना सेकंड x squared sin x थर्ड x squared into e to the power 2x जो बनाए भी थे अभी x squared y is equal to x squared into sin squared x ठीक है x squared log x square और y is equal to x squared cos square x चलो बना लेते हैं एक्सरसाइज का क्वेश्चन है सारा हो जाएगा नहीं बनेगा तब ना बताएंगे अब भूल गए ये मैम हो गया 6 नंबर क्या है हाँ मैम 6 क्या बोले लिखा हुआ है देखो x स्क्वायर cos स्क्वायर x मैम देख नहीं रहा आपका स्क्रीन x squared cos square अच्छा x squared cos square x दिख रहा है ये है यहाँ पे तो फ्लैश नहीं करता x squared cos square x ठीक है okay then we will continue in next year ओके मैम थैंक यू मैम okay हैप्पी न्यू ईयर मैम happy हैप्पी न्यू ईयर मैम हैप्पी न्यू ईयर Okay, मैम happy- करिएगा हैप्पी न्यू ईयर happy- नया साल मुबारक हो